जनरल स्टूडेंट, आज मैं जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस क्लास की स्टेप्स रिकॉल कराऊंगी। जैसे कि वहाँ हम पढ़ चुके थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सारी डेफिनेशंस हम वहाँ पे जान चुके थे अलजेब्रा में। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जस्ट पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म होता है x = 5 ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि एक ही वेरिएबल है, तो वहाँ पे हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यहाँ पे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के केस में हम पहले आपको एक पजल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लिए हमारे पास एक पजल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फिगर है, बास्केट है और उसमें कुछ फ्रूट्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन दिस बास्केट है 10। टोटल नंबर ऑफ 10 फ्रूट्स हैं इस बास्केट में, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्रूट्स में कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनका नंबर क्या है, कि नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं और नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस एग्जैक्टली काउंटिंग में कितने हैं। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सपोज करना है या एज्यूम करना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल्स x है एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस y है। तो यहाँ पे हम टू वेरिएबल्स ले रहे हैं जिससे कि हम इस पजल को सॉल्व करेंगे। x नंबर ऑफ एप्पल्स है एंड y नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, और हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 10 है। तो x + y = 10 हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा टू वेरिएबल का। यहाँ पे लिख लें x + y = 10। ये लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल का है। यहाँ पे टू वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, और लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि x और y दोनों की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए हमें, क्योंकि किसी भी अगर टू वेरिएबल्स है तो उसके लिए टू इक्वेशंस की जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन हम दे देते हैं इस पजल में कि नंबर ऑफ एप्पल्स मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। इस जो बास्केट में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स 2 मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे x है, तो यहाँ पे 2 मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो y + 2 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, x = y + 2। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस। अब जब हमारे टू लीनियर इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, अब इन दोनों ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्टली x और y की वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे आपको दो मेथड एक्सप्लेन करेंगे। पहला है अलजेब्राइक मेथड और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड में क्या होता है, अलजेब्राइक मेथड टू इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वेशन 1 x + y = 10। अब यहाँ इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू है वो y के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे, तो ये पूरी इक्वेशन y वन वेरिएबल की हो जाएगी और हमारा इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो x की प्लेस पर हमने लिखा y + 2, देन y एज इट इज लिखेंगे = 10 अब 2 y + y 2y = 10 देन 2y। अब हमने एक मेथड पढ़ा था ट्रांसपोजिशन मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो वो ट्रांसपोजिशन मेथड में वो होता था कि वेरिएबल के साथ जितने भी कांस्टेंट टर्म होते थे उसको हम लेफ्ट टू राइट लेके जाते थे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे। तो 2 हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 10 - 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। तो 2y = 8 है।
अब y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8 और 2 डिवीजन में चला जाएगा। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन होता है, तो ये डिवाइड कर देगा, तो 2 4 8। यहाँ y की वैल्यू हमें मिली 4। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स तो हमें पता चल, नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो हमें पता चल गए, मगर अभी तक नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं ये नहीं पता चले। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 6। यानी कि हमें एग्जैक्टली समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ एप्पल्स काउंटिंग में कितने थे, और जिससे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे 10 हो गए। तो नंबर ऑफ एप्पल्स थे 6 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे 4, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 होता है। यानी कि हमारा यहाँ से चेक हो गया कि हमारी जो इक्वेशन थी वो करेक्ट थी और हमारी दोनों वैल्यू एग्जैक्टली आ गई। अब इस मेथड के बाद हम जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकल मेथड से हम सेम वैल्यू कैसे लेके आएंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी अलजेब्रा में कोई भी इक्वेशन हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व जरूर करते हैं, मगर उसकी वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली सेम आती है। तो सेम वैल्यू अभी हम निकाल के लाएंगे ग्राफिकल मेथड से, जबकि हम उसको स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। इसके लिए ग्राफिकल मेथड के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी पहले, सबसे पहले। तो ग्राफिकल मेथड, अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ टेबल में 3 पार्ट होंगे। यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे इस कॉलम में, देन y की वैल्यू, देन x y यानी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस चीज में हम अगर x को y की टर्म में कर लें तो यानी 10 माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y को हमने लेफ्ट टू राइट ले गए तो माइनस साइन चेंज हो गया। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हम y के डिफरेंट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे यानी कि जो वैल्यू एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ 1 पुट की, तो x की वैल्यू 9 हो गई, क्योंकि 10 माइनस 1 9 होता है। 2 पुट किया तो x की वैल्यू 8 हो गई, और देन 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। देन अगर हम 4 लेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये चलता रहेगा, मगर एटलीस्ट हमें इसके 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट हो गया इसका, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की वैल्यू लिखते हैं। तो 9 1 हो गया कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 8 2 हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट 7 3 हो गया, देन 6 2 हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इसके लिए भी हम सेम टाइप की टेबल ड्रॉ करेंगे। वहां पे भी हम 3 पार्ट लेंगे, एक में x की वैल्यू होगी, दूसरी में y की वैल्यू, देन x y कोऑर्डिनेट्स। देन यहाँ पे भी हम एज्यूम करते जाएंगे y की वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने किया यहाँ पे 1, देन 3 वैल्यू आ गई, 1 प्लस 2 3, 2 वैल्यू लिया तो यहाँ 4 आ गया। देन अगर हमने 3 लिया तो 5 आ गया, 4 हमने लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 6। तो एटलीस्ट हमें 3 वैल्यू निकालनी है, 4 5 भी निकाल सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 1, 4 2, 5 3 एंड 6 4। दीज आर कोऑर्डिनेट फॉर सेकंड इक्वेशन। तो हमें दोनों ही इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मिल गए, जबकि हमने एज्यूम करके डिफरेंट वैल्यूज पाई थी और x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर ली।
अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि हम इसको ग्राफिकल यानी ग्राफ में कैसे उसको प्लॉट करेंगे। सारे डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ जो भी हमने निकाले हैं उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक्सेस ड्रॉ कर लें, एक्स एंड वाई एक्सेस हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट है। अब हमें ये पता है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मगर ये दोनों ही इक्वेशन में पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पॉजिटिव क्वाड्रेंट का ज्यादा यूज है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हमने यहाँ ले लिए क्योंकि इस इक्वेशन में इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। देन 1 2, अब साइड भी हमारा पॉजिटिव होता है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ निगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4 then -1 -2 -3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स 9 1 8 2 7 3 6 4 ये सारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 9 1 मीन्स एक्स एक्सिस पे हमें 9 बॉक्सेस काउंट करने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस में एंड 1 हमारा वाई एक्सिस में हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के लिए 8 2 है, तो 8 हमारा जस्ट इसके पहले है और 2 हमारा यहाँ पे, ये सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया 8 2। फिर 7 3 3 7 7 3, तो ये हमारा 7 है और ये हो गया। इसके बाद हमारा है 6 4, तो 6 हमारी लाइन ये हो गई और इसके जस्ट पहले 6 4, तो ये हमें एक मिल गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके बढ़ा देंगे और ये हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा किस एक्सिस के किस इक्वेशन के लिए सॉल्व किया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया ये वाली लाइन। देन हमें ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 1 3 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें 3 बॉक्स काउंट करने हैं और वर्टिकल में 1। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मिल गया हमें 3 1। देन 4 2 4 और 2 वाली लाइन ये है, यहाँ 4 2 हो गया। देन 5 3 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमारा 6 4 ये, यानी कि ये जो पॉइंट है दोनों ही लाइंस के लिए कॉमन है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का रिप्रेजेंटेशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों ही लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा सोल्यूशन होता है और इसकी वैल्यू है यानी कि हॉरिजॉन्टल में 6 और वर्टिकल में 4, यानी कि 6 4 कोऑर्डिनेट इसके आ गए। हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं 6 है और वर्टिकल में जाने पे यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 6 एंड 4। यहाँ तो इससे एग्जैक्टली समझ में आ गया x की वैल्यू हमारी 6 है और y की वैल्यू हमारी 4 है। तो यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे फिर से एप्पल के नंबर आ गए, नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए 6 एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ गए 4। थैंक यू।